हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अक्षता कुमावत एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांट्स रिलेटेड स्ट्रैटेजी प्री और मेंस के लिए। एंड साथ ही जो भी सोर्सेज मैंने यूज़ किए थे, जो भी बुक्स या फिर वीडियो या फिर जो भी चैनल्स मैंने फॉलो किए थे, जिन भी एजुकेटर्स को मैंने फॉलो किया था अपनी क्वांट्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो सभी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, क्वांट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रबलसम सब्जेक्ट है एंड वो काफ़ी स्ट्रगल फेस करते हैं वाइल डूइंग द क्वेश्चंस। एंड आई एम अमंग दो स्टूडेंट्स टू बी ऑनेस्ट जिसकी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक थी लास्ट ईयर तक व्हेन आई गेव माई IBPS PO मीन्स बिफोर अपियरिंग इन टू द मेन्स आई वॉज थिंकिंग डैट मेरी सेक्शनल भी क्लियर होगी या नहीं होगी, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट्स और मेरी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक थी एंड मुझे लगा कि मैं शायद करूँगी भी क्या जब उस स्क्रीन के सामने क्वांट्स ओपन होगी, बिकॉज मेरे को कुछ आता ही नहीं था मैथ्स में। सो उसके बाद वापस से जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन किस तरह से वापस इन्हांस की एंड क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो की, किन टीचर्स को फॉलो किया, सो डैट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। एंड सबसे पहली चीज़ ये होती है कि दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि मेन रहते हैं क्वांट्स के लिए। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी देम और नोट देम डाउन एनीवे। एंड इन टॉपिक्स में से सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको सेग्रीगेट करना होगा कि आपको क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या टॉपिक्स नहीं आते हैं। ये चीज़ मैं बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ जो भी बिल्कुल इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है एंड उन्हें मैथ्स से ऐसा लगता है कि मैथ्स तो हमारी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो आप लोग के लिए सबसे पहले इन सब टॉपिक्स में से आप ये देखिए कि आपको क्या टॉपिक्स आते हैं और क्या टॉपिक्स नहीं आते हैं। एंड उसके बाद देर आर वेरियस यूट्यूब चैनल्स। मैं रेकमेंड जिनको करूँगी वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखा दूँगी कि मैं किन किन सोर्सेज को रेकमेंड करूँगी या जो मैंने फॉलो किए थे। बट अड्डा पे या स्टडीफाइड चैनल है, बैंकर्स वी चैनल है, सो काफ़ी सारे टॉप एजुकेटर्स के चैनल हैं जहाँ पे वो लोग बिल्कुल ज़ीरो से या बेसिक से स्टार्ट कराते हैं। तो वहाँ पे जाके आप इन टॉपिक्स की क्लासेस ले सकते हैं जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं। उसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, आपको समझ आएंगी चीज़ें, आपको लगेगा हाँ आ रहा है। बट जब तक आप खुद पेन एंड पेपर लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसके लिए नाउ यू माइट आस्क कि कोई बुक लें या क्या करें। तो आई पर्सनली बिलीव कि बुक्स की नीड नहीं है, बिकॉज मैंने खुद ने भी कोई बुक नहीं ली थी। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई की थी। उसके अलावा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अनिल अग्रवाल सर का जो चैनल है वो डेली बेसिस पे प्री के टॉपिक्स की लाइक CISI मतलब इंडिविजुअल टॉपिक्स की वो PDFs डालते हैं। तो आप उनका चैनल ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हैं। उनके चैनल के अलावा भी देर आर वेरियस चैनल्स जहाँ पे PDFs आती है क्वांट्स की, रीजनिंग की, सबकी, प्री और मेंस दोनों लेवल्स की। तो आप लोग वहाँ से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आप जब क्वेश्चन खुद से लगाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आप में आएगा। एंड प्री की अगर मैं बात करूँ तो 20 मिनट्स का जो टाइमर रहता है 35 क्वेश्चंस करने का। तो अपन लोग जनरली ये होता है जो बच्चे वीक होते हैं क्वांट्स में वो 10 से 15 क्वेश्चन करके या 20 तक तो बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं 35 क्वेश्चंस में से। तो आप लोगों को अगर प्री क्लियर करना है तो डेफिनेटली यू नो द लेवल ऑफ कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो आप लोगों को एटलीस्ट 20-25 तक तो अपना अकाउंट लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ अभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। अप्रैल मंथ है ना, नेक्स्ट 15 डेज अपने सारे टॉपिक्स क्लियर कीजिए प्री लेवल के। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए। देन मॉक्स लगाइए। मॉक्स में भी इफ़ यू वांट तो देर प्रैक्टिस मॉक का एक प्रैक्टिस मॉक में एक फ्री क्विज करके एक सेक्शन आता है जहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस। तो वहाँ से आपकी स्पीड भी बनेगी, टाइमर के साथ आपको क्वेश्चंस भी करने होंगे एंड आपकी प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद फुल लेंथ मॉक जब आप लगाएं तब आप सेग्रीगेट कीजिए कि 20 मिनट के अंदर किस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एंड अपनी स्पीड बनाइए। स्पीड कैसे बनेगी वो आपको वापस से वही आई विल रिकमेंड कि आप यूट्यूब पे जाइए, टीचर्स मॉक्स कराते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस। टाइमर के साथ आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, ये सभी क्वेश्चंस वो टाइमर के साथ देते हैं। 20 सेकेंड टाइमर, 30 सेकेंड टाइमर। तो वहाँ पे आप जाके क्वेश्चंस लगाइए एंड उस टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। एंड उसके बाद आप जब फुल लेंथ मॉक लगाएंगे तब भी आप वही स्ट्रैटेजी करिएगा कि किसी क्वेश्चन को आप सिर्फ 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में आप अपना सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, नंबर सीरीज़ है। तो इस तरह से आपको टाइम सेग्रीगेट करना पड़ेगा। एंड किस तरह से मॉक अटेंड करना चाहिए वो सब तो डैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ़ आई स्पीक टोटली अबाउट क्वांट्स तो आप लोग प्री के लिए यूट्यूब से पढ़िए
एंड क्वेश्चंस लगाइए एंड मॉक्स लगाइए. सो इससे आपका प्री सारा क्लियर हो जाएगा एंड ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आता, बिकॉज ऑब्वियसली 20 सेकेंड्स का 20 मिनट्स का टाइम रहता है. तो उस 20 मिनट्स में डेफिनेटली इवन एग्जामिनर्स नो कि भाई बच्चा कोई वहाँ पे जाके सब जीनियस तो बैठे नहीं है तो कि सभी 35 क्वेश्चंस बना के आए. बट अपनी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट 25 तक तो टच करें ही करें. सो आपको अपनी स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. मेंस के लिए आई वुड मतलब स्ट्रैटेजी टोटली डिफरेंट हो जाती है मेंस के लिए. तब आपको स्पीड से ज़्यादा आप लोगों को अपनी कॉन्सेप्ट, बिकॉज अभी अपन अर्थमेटिक के थोड़े बहुत टॉपिक्स छोड़ भी सकते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ठीक है प्री में चल जाएगा, 1-2 टॉपिक छोड़ दिए. बट मेंस के लिए सारे अपन को करने पड़ेंगे एंड बेसिक सबके अगर क्लियर हो तो मेंस करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. ये मैं खुद बोल रही हूँ जिसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी. एंड सो इवन मेरी मैथ्स जैसे कि बहुत वीक थी तो मैंने प्री के लिए यही करा था कि अपनी स्पीड पे बहुत ज़्यादा काम करा मैंने. लाइक क्लर्क में तो 10-15 अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं. डीआई भी इतनी ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं आती है कि नहीं हो, तो अपन जितना स्पीडली करेंगे उतना ज़्यादा अपन के क्वेश्चंस होते जाएंगे. एंड यूट्यूब से आप पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए खुद से. एंड अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह में नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि लाइक यूट्यूब पे आप लोग 3 क्वेश्चन आपने सीख लिए टीचर से कि हाँ इस तरह का करना है. जब वो 4th क्वेश्चन दे तो खुद से करने का ट्राई कीजिए, उसको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्यूशन कीजिए एंड देन देखिए कि टीचर किस तरह से करा रहे थे. सो प्री क्लियर करना बिल्कुल भी टफ नहीं है. इट्स जस्ट कि आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है. मैथ्स और रीजनिंग में एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी 100% रहनी चाहिए मॉक्स देते टाइम. एंड अभी आप लोग एक मॉक्स लगा सकते हैं, बट जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आउट हो तब आपकी मॉक्स लगाने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जानी चाहिए. 2 मॉक्स पर डे होना ही चाहिए. जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हो तब आपकी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी डबल तक भी जा सकती है. लाइक 2 से 4 मॉक भी आप डेली के लगाओ. तो जितना ज़्यादा मॉक्स लगाएंगे उस टाइम पे आप लास्ट के डेज में, वो आपको बेनिफिट करेगा. आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बनेगी, आपको कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना होगा, अपने आप ही यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट. सो प्री के लिए इतना ही रहेगा. एंड इफ़ आई स्पीक अबाउट मेंस तो सो गाइज मेंस के लिए आप लोगों को क्या करना होगा. मेंस के लिए पहली बात तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि मेंस है और क्वांट्स आने वाली है, मैथ्स आएगी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी चीज़ें. तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दीजिए. एंड जिस दिन आप मैथ्स को एक हॉरर मूवी की जैसे लेना बंद करेंगे और थोड़ा काम एंड कंपोज्ड वे में आप उसके चीज़ें सीखेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे, अपने आप मैथ्स आपको अच्छी लगने लग जाएगी. सो अगले पास जो ट्रेंड रहे हैं मेंस के पेपर के उसमें आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे एनालिसिस. मैथ्स फिर भी डूएबल आई थी, बट रीजनिंग और जीए वॉज लाइक बहुत ही ज़्यादा टफ थी. एसबीआई पीओ की ले लीजिए, चाहे आप आईबीपीएस पीओ की ले लीजिए, एंड इवन आरआरबी पीओ की भी. सो कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, बट मैथ्स थोड़ी ईजियर साइड पे रही है 2 साल के ट्रेंड से देखा जाए तो. एंड रीजनिंग और जीए बहुत टफ थी. इंग्लिश तो मॉडरेट जो आती है वो मतलब ईजी टू मॉडरेट रहती है हमेशा, वही थी. सो मैथ्स ईजी साइड, मतलब मैथ्स इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना कि उसको बना दिया जाता है कि मेंस का है तो डेफिनेटली बहुत हाई लेवल की आएंगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर अपन बहुत ही समझदारी से क्वेश्चंस उठाएं अगर, तो 7-8-10 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को देखते हुए एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं. मैं क्योंकि मैथ्स में बिल्कुल मतलब वीक ही बोल सकते हैं, एवरेज भी नहीं बोलूँगी खुद को, तो जैसे मैं थी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या करूँगी पेपर में. बट जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो मैं सोच के जाती थी कि हाँ मेंस है तो कोई बात नहीं, नंबर सीरीज़ तो आएगी, वो तो मैं बना सकती हूँ. इस बार आईबीपीएस पीओ में 2 से 3 नंबर की नंबर सीरीज़ आई थी. एंड डेटा सफिशिएंसी आती है, वो अर्थमेटिक बेस्ड होती है. अगर आपको वो आती है अर्थमेटिक के आप थोड़े क्वेश्चंस अच्छे कर लें, अगर टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप डेटा सफिशिएंसी कर सकते हैं. उसके अलावा Q1 Q2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो ये सब क्वेश्चंस दिखने में थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं बट एक्चुअल में बहुत ही इजी होता है. उसके अलावा इस बार आईबीपीएस पीओ में तो यू वोंट बिलीव बट काफ़ी डायरेक्ट अर्थमेटिक क्वेश्चंस थे जो कि आराम से बन रहे थे, पार्टनरशिप बेस्ड और वो सब. उसके अलावा डीआईज आती है. डीआई में भी अब बेसिकली होता क्या है, एक डीआई ऐसी होती है रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड, मिसिंग डेटा जिसमें होता है. तो वो तो मतलब कोई कुछ भी नहीं करके जाए तो भी वो वाली डीआई तो अटेम्प्ट कर ही सकता है. उसके अलावा हाँ टॉपिक बेस्ड आती है, लाइक CI SI बेस्ड आई थी SBI PO में.
एंड उसके अलावा केसलेट आती है, तो वो सब थोड़ा रहता है। अपन को सारे क्वेश्चन तो नहीं बना के आने, बट अपन को उतने क्वेश्चन बना के आने जो हमको आते हैं। सो हमेशा मेंस में यही टारगेट रखिए कि जो टॉपिक्स आपको आते हैं उन टॉपिक्स को आप खोजिए मॉक टेस्ट के अंदर, या जब भी आप मेंस का मॉक लगा रहे हैं, एंड वो 7, 8, 10 क्वेश्चन पे ही अपना टारगेट बना के रखिए कि वो क्वेश्चंस करने एंड वो सही जाए अपने। एंड इस बार जितने भी मेंस हुए थे उसमें बच्चों के काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स थे, लाइक 15-20। ये तो एवरेज अटेम्प्ट्स थे, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी ठीक ठाक मैथ्स है वो भी इतने बना के आ रहा था 15 के आसपास। सो एंड जो टॉपर थे वो 20+ भी करके आए थे। सो मतलब ऐसा होता ही है। अगर आपकी क्वांट बहुत भी वीक है, आपको डर लगता है कैसे होगा क्या होगा, तो भी 7 से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हुए होते हैं। इट्स जस्ट कि आपको ढूंढना पड़ेगा। एंड अगर मैं प्रेपरेशन की बात करूँ मेंस की, तो मेरे को भी मैंने अपनी प्रेपरेशन किस तरह से की थी, लाइक मैं अड्डा पे शांतनु सर हैं और सिद्धार्थ सर हैं, वो रेगुलर क्लासेस लेते थे मेंस की। जैसे ही आने वाले थे मेंस, तो मैं उनकी क्लास लेती थी, 1.5x या 2x की स्पीड कर लेती थी, खुद से क्वेश्चन बनाती थी, नहीं समझ आता तो उनका सॉल्यूशन देखती थी। ऑब्वियसली अगर आप लोग मेंस में अपियर होने जा रहे हैं तो आप लोगों को प्री के कुछ टॉपिक्स आते ही होंगे, सारे नहीं तो भी थोड़े बहुत छोड़े हुए होंगे, बट आते ही होंगे मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स, ये मैं मान के चलती हूँ। बिकॉज ऐसे ही तो कोई मेंस तक नहीं पहुँच जाता इतने लैक्स ऑफ स्टूडेंट से प्री क्वालिफाई करके। तो डेफिनेटली आप में कुछ क्वालिटी है, इसीलिए आप मेंस में अपियर होने वाले हैं। सो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब भी आप मेंस तक पहुँच जाते हैं उसमें रादर अपना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, बिकॉज थोड़ा सा स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क डेफिनेटली चाहिए रहेगा, एंड आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो मैं यही करती थी, लाइक शांतनु सर और उनकी क्लासेस लेती थी जब भी वो डीआई वगैरह कराते थे। उसके अलावा अरुण सर बैंकर्स वे पे क्लास लेते थे। ऑलिव बोर्ड पे एक टीचर थे, मैं उनको सॉरी नाम नहीं याद है, बट ऑलिव बोर्ड पे भी मैथ्स के एजुकेटर थे, उनसे मैं क्लासेस लेती थी। एंड आशीष अरोड़ा सर, वो भी अपने बहुत अच्छे लेते थे क्लासेस, लाइक मेंस लेवल की, जो भी डेटा सफिशिएंसी हो गया, Q1 Q2 हो गया, टॉपिक ओरिएंटेड भी वो क्लासेस लेते हैं, डीआई वगैरह हो गई, तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके अलावा मैं क्या करती थी, वही प्रैक्टिस मॉक पे फ्री क्विज का सेक्शन होता था, वहाँ पे जाके मैं मेंस के मॉक्स लगाती थी। मेंस लेवल डीआई भी होती है वहाँ पे, मेंस लेवल मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं। सो मैं वो उनको वहाँ पे सॉल्व करती थी। एंड जब वहाँ पे मेरे को लगता था हाँ चलो 2 डीआई का सेट है, एक भी मैं बना लेती थी, तो मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। एंड उसके अलावा तो डेफिनेटली जैसे प्री खत्म हो जाता था, प्री का एग्ज़ाम देने के बाद आपके अंदर से आपको इंट्यूशंस आ जाती है कि हाँ हम क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। सो प्री का जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होता था, तो उस दिन मैं रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे से ही मैं मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती थी। एंड अप्रैल मई जून इन 3 मंथ्स में तो मैंने अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की थी, बिकॉज मैथ्स जैसे मेरी भी बहुत वीक थी, तो मैंने प्री से बिल्कुल ज़ीरो से कुछ टॉपिक्स स्टार्ट किए थे। CISI मेरा बहुत वीक था। उसके अलावा परमिटेशन कॉम्बिनेशन में कन्फ्यूजन हो जाता था मेरे को। उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस में वो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मेरे को इतने ज़्यादा मेरे हाथ नहीं बैठा हुआ था उन क्वेश्चंस पे, तो वो सब मैंने अप्रैल मई जून में अपने कवर करे, किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए या क्या उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, वो सब मैंने इन 3 मंथ में की थी। साथ ही सेक्शनल मॉक्स में लगाती थी क्वांट्स के लिए, एंड यूट्यूब से वीडियोस देखती थी। साथ ही कोई PDF वगैरह अगर ग्रुप में आ जाती थी, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं अच्छे। एंड आपको चाहिए तो मुझे DM करना टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम, वेर एवर यू वॉन्ट, एंड मैं आपको लिंक्स दे दूँगी उन ग्रुप्स के। तो वहाँ पर क्विजेज़ वगैरह भी होते हैं। सो वहाँ पर PDFs भी आती थी क्वांट्स की, रीजनिंग की, तो उनसे आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा अनिल अग्रवाल सर रोज़ अपने चैनल पे डालते हैं प्री के रिगार्डिंग क्वांट्स की, रीजनिंग की वीडियोस, तो आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बुक्स रेफर करना चाहें तो मैथ्स के लिए RS अग्रवाल बेस्ट है। मैंने तो कोई बुक नहीं ली थी, बट इफ़ यू वांट, किसी को बुक से समझ आता है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। सो गाइज लास्ट में यही चीज़ है, प्री में अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, यूट्यूब से वीडियोज़ देखिए, क्विजेस लगाइए, मॉक्स दीजिए, स्पीड बनाइए मैथ्स में, जिससे कि अगर आपके अभी 10 मार्क्स आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं प्री के मॉक्स में, तो आप देखिए कि हम लोग कहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी स्पीड कम है या हमारी एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है, तो उस पर वर्कआउट कीजिए। अगर आप मेंस के लिए मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो भी मिसलेनियस छोटे छोटे चीज़ें होती है उन पर फोकस रखिए अपना,
क्या चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है। डेटा सफिशिएंसी हो गया, Q1 Q2 हो गया, या फिर फिलर्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, या फिर DI में आप देखिए कि आप किस तरह की DI आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है। अर्थमेटिक तो डेफिनेटली आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, तो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड अभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, बहुत अच्छा, अभी कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, सो आप लोग अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये मेरी क्वांट्स की स्ट्रैटेजी थी। एंड मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या सोर्सेज मैंने फॉलो करे थे प्री के लिए, मेंस के लिए, एंड क्या मॉक्स मैं यूज़ करती थी। उसके अलावा बुक मैंने कोई यूज़ नहीं की थी। सो यू ऑल कैन सी दिस। सो गाइस, प्री और मेंस के लिए जो भी सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे वो यहाँ पे मैंने लिख रख रहे हैं। एंड प्री के लिए मैंने सिद्धार्थ सर, शांतनु सर, दोनों अड्डा पे पढ़ाते हैं, उनको फॉलो किया था। उनसे मैंने बिल्कुल ज़ीरो वाली जो उनकी क्लासेस है, ज़ीरो टू हीरो या आई डोंट नो, उनकी वहाँ प्लेलिस्ट आपको अड्डा पे मिल जाएगी, उनको फॉलो किया था। एंड वहाँ से मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। उसके अलावा मैं अरुण सर की भी क्लासेस ले लेती थी, बिकॉज वो नंबर सीरीज़ वगैरह जो कराते थे वो मेरे को उनका कंटेंट अच्छा लगता था। मेंस के लिए मैं मेंस के लिए इन चारों सर के बीच में ही, मतलब आई यूज़ टू रिवॉल्व की, कभी मैं सिद्धार्थ सर की क्लासेस लेती थी, कभी लोकेश सर की। मेंस में बेसिकली मेरे को चाहिए रहता था कि मेरे को कहीं से DI मिल जाए, कहीं से मेरे को नंबर सीरीज़ मिल जाए, मेंस लेवल की डेटा सफिशिएंसी मिल जाए। तो जो भी टीचर जहाँ पे कुछ पढ़ा रहा होता था मैं उन पे स्विच कर लेती थी। लोकेश सर का भी कंटेंट काफ़ी अच्छा था ऑलिव बोर्ड पे, तो मैं उनको, और आशीष सर का भी। सो इन सब में वही, अरुण सर तो कॉमन है ही, वो भी बैंक परसवे पे पढ़ाते हैं एंड मीन्स की क्लासेस लेते थे, तो मैं इनकी DI सॉल्व करती थी, जिससे अच्छी लेवल की DI जहाँ पे मेरे को दिखती थी मैं उसी चैनल पे स्विच करके वहाँ से पढ़ाई करती थी। उसके अलावा मैं प्रैक्टिस मॉक में फ्री क्विजेज़ देती थी, प्री एंड मेंस लेवल के, एंड मेंस के सेक्शनल मॉक जो वहाँ पे अवेलेबल हैं वो भी मैं, सिंस मेरे पास प्रैक्टिस मॉक का सब्सक्रिप्शन था तो मैं वहाँ से सेक्शनल मॉक भी देती थी। बुक ऑल दो मैं कोई रेकमेंड बुक मैंने कुछ नहीं कभी ली थी, बट सिंस काफ़ी बच्चों को बुक से पढ़ने का रहता है तो RS अग्रवाल बेस्ट है मैथ्स के लिए। एंड मैंने तो कोई बुक नहीं ली थी बिकॉज मेरे को सफिशिएंट लगता था जो भी कंटेंट था। मतलब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि कंटेंट खूब रहता है बट अपने पास टाइम नहीं रहता पढ़ने का। सो बुक की तो मैं नहीं कहूँगी, बट आई हैव रिटन ओवर ईयर RS अग्रवाल, अगर किसी को चाहिए हो तो वो ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा इन सब टीचर्स के आप यूट्यूब पे डालिएगा, और काफ़ी सारी क्लासेस है प्री और मेंस दोनों की, एंड मैंने भी इन्हीं को फॉलो किया था। सो आप लोग देख सकते हैं वॉट एवर यू लाइक, जिनकी भी क्लास आपको समझ आए, या फिर आप PDFs भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे जाके उन PDF से भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। एंड रीजनिंग के लिए, GA के लिए, इंग्लिश के लिए अपकमिंग वीडियोस में मैं स्ट्रैटेजी ले आऊँगी। स्ट्रैटेजी नहीं, मैं अपने सोर्सेज बताने वाली हूँ क्या मैं यूज़ करती थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की या बहुत अपने आप को अंडर प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए स्ट्रेस फ्री होके, एंड काफ़ी सारे आपके एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन अपनी कंसिस्टेंसी के साथ रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 3 दिन छुट्टी कर रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा फिर उन सब चीज़ों का। सो कंसिस्टेंटली रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, GA पढ़िए डेली बेसिस पे, एंड डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही था, क्वांट्स रिलेटेड स्ट्रैटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।